यानी चेटक की दूसरी पुत्री थी पद्मावती। चंपानगरी के महाराजा दधिवाहन से इसकी शादी हुई। जब वे गर्भवती हुई तब उन्हें ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ कि मैं मुकुट आदि पहनकर महाराजा के साथ हाथी पर सवार होकर वन क्रीड़ा करूं। राजा मेरे ऊपर छत्र चवर ढोरे। राजा को रानी के दोहद का पता चला तो उन्होंने वैसी तैयारी कराई। महारानी को राजा का वेश मुकुट आदि पहनाए, फिर गजारूढ़ होकर राजा रानी पर चवर ढोरने लगे। ऐसे नगर से सवारी निकली और वन में पहुंची। वहां ठंडी ठंडी हवा के कारण हाथी मदमस्त हुआ और उन्हें जंगल में लेकर भागा। राजा ने रानी को सावधान किया और कहा, आगे जो वृक्ष दिखाई दे रहा है उसकी टहनी पकड़ लेना, जिससे हम बच जाएंगे। राजा टहनी पकड़कर कूद पड़े, पर रानी टहनी नहीं पकड़ सकी। वह हाथी जंगल में तालाब पर पानी पीने के लिए रुका तो रानी तुरंत उतरकर वृक्ष पर चढ़ी। वही रात्रि में विश्राम किया। प्रातःकाल नगर में घूमते घूमते महासती जी के उपाश्रय में पहुंची। महासती जी का उपदेश सुनकर दीक्षा ले ली। रानी ने महासती जी से गर्भ की बात छुपा ली थी। कुछ दिनों बाद गर्भ के लक्षण प्रकट होने पर उन्होंने महासती जी गुणमाला जी को सारी बात बताई। उन्होंने गुप्त रूप से प्रसव का कार्य करवाया। महासती पद्मावती ने एक बालक को जन्म दिया और बालक को चादर में लपेटकर जंगल में लाकर छोड़ दिया। वहां एक चांडाल ने उस बालक को देखा और वह उसे अपने घर ले गया। वह निसंतान था, अतः दंपति बहुत प्रसन्न हुए। वहां उसका लालन पालन होने लगा। चांडाल श्मशान की रखवाली करता था, अतः वह बालक भी साथ साथ वहां जाता। श्मशान की अग्नि से उसे कंडू नाम का रोग हो गया तथा खुजलाने के कारण उसका नाम करकंडू रखा गया। एक बार करकंडू श्मशान की रखवाली कर रहा था। उस समय एक गुरु शिष्य उधर से निकले। उन्होंने एक बांस को देखा तो गुरु ने शिष्य से कहा कि यह बांस जिसके पास रहेगा वह राजा बनेगा। करकंडू और एक ब्राह्मण ने यह बात सुनी तो वे दोनों उस पर झपट पड़े। करकंडू ने कहा, यह मेरे अधिकार का है। उसने ब्राह्मण को पीटकर बांस ले लिया। ब्राह्मण ने राजा से शिकायत की तो राजा ने करकंडू को समझाया और कहा कि यह बांस तू ब्राह्मण को दे दे। करकंडू तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि इस बांस से मुझे राज्य मिलेगा। तब राजा ने कहा, जब भी तुम्हें राज्य मिले तब इसे एक गांव दे देना। चांडाल को इस झगड़े का पता चला तो उसने विचार किया कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, अतः वह अपनी पत्नी और करकंडू को लेकर वहां से रवाना हुआ। उन्होंने जैसे ही कंचनपुर नगर में प्रवेश किया, उसी समय एक हाथिनी अपनी सूंड में पुष्पमाला लेकर आई और करकंडू को पहना दी। फिर लोग उसे हाथी पर बैठाकर नगर में ले गए और उसका राज्याभिषेक कर दिया। क्योंकि वहां का राजा निसंतान था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मण को पता लगा कि करकंडू राजा बन गया है तो वह गांव लेने के लिए उसके पास पहुंचा। राजसभा में ही गांव देने की बात याद दिलाई तो करकंडू ने कहा, मुझे अपना वचन याद है, मैं तुम्हें तुम्हारे राजा से ही एक गांव दिला दूंगा। फिर ब्राह्मण को गांव देने के लिए राजा दधिवाहन को पत्र लिखा। ब्राह्मण द्वारा आया पत्र देख राजा ने इसे अपना अपमान समझा और ब्राह्मण को दुत्कार कर निकाल दिया। करकंडू यह सुनकर कुपित हुआ तथा युद्ध की घोषणा की। राजा दधिवाहन सेना लेकर युद्ध मैदान में पहुंचे। दोनों तरफ की सेनाएं मैदान में डट गई। इधर महासती पद्मावती को इस स्थिति का पता चला तो वे युद्ध के मैदान में पहुंची। राजा करकंडू से कहा कि तुम जिसके साथ युद्ध कर रहे हो वे तुम्हारे पिता है। करकंडू को जब सारी बात पता चली तो अपने पिता राजा दधिवाहन के पास जाकर क्षमा याचना की। युद्ध बंद हो गया। राजा दधिवाहन ने दीक्षा ले ली। करकंडू ने उस ब्राह्मण को गांव दे दिया। फिर कुछ काल तक राज्य संचालन करके दीक्षा धारण करके आत्मकल्याण किया। महासती पद्मावती अपनी गुरुनी जी के पास आई और प्रायश्चित लेकर कठोर तपश्चर्या की, कर्मों की निर्जरा करके जिन शासन की सेवा की, आत्म साधना में लगकर अंतिम समय में संधारा करके अपने जीवन का कल्याण कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई।